हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की कहानी का अगला भाग, जिसका शीर्षक है तुम्हारे गान शोनाबो। मैं थक चुकी हूँ। सुनो। नहीं, मैं सच में थक चुकी हूँ। समीर प्लीज़ मुझे सोने दो। समीर कुछ बचपने की हरकतों के बाद पीछे हट गया। उसने अपनी टी शर्ट भी उतार ली थी। वह धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा। उसने टी शर्ट को 2 बार झाड़कर पहन लिया। शील सोई नहीं थी। समीर के जाते ही वह तकिए से लिपट कर दूसरी तरफ करवट लिए लेटी रही। उसकी कोई भी हरकत इस वक्त एक बहस को जन्म दे सकती थी। सुबह चुपचाप लेटी रही, तभी उसे प्यास लगने लगी। उसने सोचा वह उठकर पानी तो पी ही सकती है। वह उठने को ही थी कि उसे सिगरेट की महक आई और वह लेटी रही। समीर अपनी डेस्क पर था। उसने सिगरेट पीते हुए एक किताब खोल ली। कुछ देर वह एक ही पन्ने पर सील से बातचीत के सवाल जवाब पढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह किताब रखकर कमरे के चक्कर काटने लगा। सिगरेट खत्म हो चुकी थी। वह धीरे से सील के करीब आया। उसे लगा था कि वह शायद उसकी आहट से जग जाएगी। उसने उसके कंधे पर हाथ भी रखा, पर वह सोई रही। शील ने शमीर का उसकी बगल में आना महसूस किया। उसका स्पर्श अपने कंधे पर भी महसूस किया, पर वह लेटी रही। उसे पता था अगर वह उठेगी तो क्या होगा, कैसी बातें होंगी। वह इन बातों के बीच अपने तलुए में महसूस कर रही थी। उसे अचानक अपने तलुओं में खुजली होने लगी। कुछ देर की बेचैनी के बाद उसने अपने दाहिने पैर से अपने बाएं पैर के तलुए को खुजला ही दिया, कुछ इस तरह की वह गहरी नींद में है। कुछ ही देर में शमीर की आहट भी बंद हो गई। फिर बिस्तर पर कुछ हरकत हुई और उसने समीर की देह को अपने बगल में पसरते हुए महसूस किया। वह कुछ शांत हो गई। उसे पता था समीर कुछ देर में सो जाएगा। वह बहुत देर तक जाग नहीं पाता था। शील ने तकिए को कुछ और अपने अंदर खींचा और लेटी रही। समीर कुछ देर खिड़की का पर्दा खोलकर शहर देख रहा था। इसी में वह दिन भर खपा रहता है। वह अपने कल के दिन के बारे में सोचने लगा। फिर सुबह उठना, घूमने जाना, नहाना, नाश्ता, ट्रैफिक, हॉर्न, पसीना। सील को उसके ऑफिस छोड़ते हुए अपने ऑफिस की लिफ्ट के बाहर देर तक खड़े रहना, 8वां माला, गुड मॉर्निंग की जिल्लत और फाइल, कंप्यूटर, बॉस, ब्रेक, थकान, ऊब और अपने ऑफिस से घर तक धीरे धीरे रेंगते हुए रोज चले आना। तभी सील ने अपना तलुआ खुजाया और समीर की दिनचर्या थम गई। उसने पलटकर शील को देखा। तब तक वह स्थिर हो चुकी थी। उसने वापस खिड़की का पर्दा लगाया, धीरे से बिस्तर में घुसा और आंखें बंद कर लीं। शील को पानी पीना था, पर उसे कुछ इंतज़ार करना होगा। समीर अभी भी लेटा था। वह रोहन के बारे में सोचने लगी। रोहन नया नया उसके ऑफिस में आया था। दिखने में काफ़ी सामान्य था, पर बातें बहुत गोलमोल करता था। पिछले कुछ समय में वह शील को इधर उधर छूने से भी नहीं चूकता था। पहले पहल शील ने ऐतराज़ नहीं किया, पर बाद में उसने रोहन से कहा कि यह उसे ठीक नहीं लगता। रोहन ने उससे माफ़ी मांगी और माफ़ी के लिए उसने उसके साथ कॉफ़ी पीने की ज़िद की। शील बहुत नानुकुर के बाद मान गई। कॉफ़ी पीने में क्या हर्ज है, पर कॉफ़ी हाउस में उस भीड़ में रोहन ने शील की कमर पर हाथ डाल दिया। शील कुछ देर चुपचाप बैठी रही तो उसकी उंगलियां हरकत करने लगीं। शील कुछ देर में उठ गई। आज वह रोहन के साथ फिल्म देखने गई थी, जहां रोहन ने शील को किस किया था, जिस पर सील ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह रोहन को इस बार रोकना नहीं चाहती थी। समीर सो नहीं पा रहा था, कुछ अटका पड़ा था। एक बार बात हो जाती, चाहे वह लड़ लेता, कुछ बात कर लेते, पर इस तरह से सो जाना उसे खटक रहा था। वह जानता था शील बिना पढ़े सोती नहीं है। वह देर रात तक जागती रहती है। उसे ही कई बार कहना पड़ता है कि बत्ती बुझा दो, तब कहीं जाकर वह सोती थी। वह उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगा। फिर किचन में जाकर फ्रिज खोलकर थोड़ी देर खड़ा रहा। फ्रिज बंद करके गैस के पास कुछ टटोलने लगा। लाइटर गैस के नीचे पड़ा था। लाइटर हाथ में लिए वह बहुत देर तक खड़ा रहा। कई बार हवा में उसे जलाने की कोशिश की। 3 बार की कटकट के बीच एक बार वह जला। अंत में गैस जलाकर उसने कॉफ़ी चढ़ा दी, ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाते वक्त पूरे समय उसके दिमाग में चल रहा था कि यह गलत है
उसे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वह सो नहीं पाएगा। पर अंत में वह कॉफ़ी लिए वापस उसी खिड़की पर खड़ा था जहाँ से कुछ देर पहले वह अपने दिन भर के खपने के बारे में सोच रहा था। उसे ऑफिस बहुत पसंद था। दिन भर की जल्दबाजी, काम पूरा करने की जद्दोजहद, फिर बीच में दोस्तों के साथ सीढ़ियों पर जाकर सिगरेट के कश लगाना, एक भरा पूरा माहौल। उसमें उसे जो सबसे कठिन काम लगता था वह था उसका ऑफिस से घर आना। अचानक किसी का हाथ समीर ने अपने कंधे पर महसूस किया और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर गई। शील ने करवट बदल ली थी। किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। वह कुछ देर रुकी रही, फिर धीरे से पलंग पर ही खिसकते हुए उसने समीर की तरफ पानी की बोतल खोजनी चाहिए, पर वहाँ उसे बोतल नहीं मिली। उसे कॉफ़ी की महक आई। इतनी रात गए समीर कॉफ़ी पी रहा है, अब वह सोई नहीं। उसे एक बहाना मिल गया था कि किचन की खटखट से नींद टूट गई है। बहाना मिलते ही वह बिस्तर से उठने को हुई, पर कुछ सोचकर रुक गई। समीर किचन से कॉफ़ी लेकर आएगा और उसे इस तरह बिस्तर पर बैठा हुआ पाएगा। शील को यह ज़्यादा नाटकीय लगा, सो उसने उठकर पानी पीना स्थगित कर दिया। वह बिस्तर पर बैठ गई और समीर का इंतज़ार करने लगी। समीर कुछ देर में किचन से बाहर आया और सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, मानो नींद में चल रहा हो। शील को लगा कि समीर ने उसे देखा था। वह मुस्कुराई भी थी, पर वह सीधा खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। शील गुस्से में उठी और सीधा किचन में गई, पानी पिया और सीधा समीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से समीर के कंधे पर हाथ रखा और समीर के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। शील अंदर कॉफ़ी बना रही थी। समीर वाक्य विन्यास में कुछ गैर ज़रूरी शब्दों को निकाल रहा था और कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को विन्यास में ठूंस रहा था। उसे एक वाक्य में कुछ उस स्थिति के बारे में बात करनी थी जिस स्थिति को वह पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा था। शील कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई। क्या हुआ? शील ने समीर को कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। समीर को इससे बेहतर मौका नहीं मिलना था। उसने तुरंत अपना बनाया हुआ वाक्य उगल दिया। शील ठीक नहीं लग रहा है। समीर के हिसाब से सारे गैर ज़रूरी शब्दों को निकालने के बाद यह वाक्य ही उसकी स्थिति को सही सही स्थापित करता है। क्या हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा खुलकर। समीर, तुम ठीक तो हो ना? शील उसे छू नहीं पा रही थी। उसके हाथ बार बार समीर की तरफ जाकर रुक जाते थे। मुझे ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना लगता है। क्या मतलब? लोग ऑफिस से घर जाते वक्त जितने उत्साहित रहते हैं, मैं घर से ऑफिस जाते वक्त उतना उत्साहित रहता हूँ। दैट्स मीन यू लव योर वर्क। उसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मुझे तो नहीं दिखता। अरे, तुम्हारा ऑफिस को पसंद करने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? दूसरी क्या वजह हो सकती है? कोई लड़की? शट अप। सील चुप हो गई। इस बातचीत के बीच में वह हर बार रोहन का चेहरा अपनी गर्दन के इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। हर थोड़ी देर में सील का हाथ उसकी गर्दन पर चला जाता, मानो पसीना पोंछ रही हो। इसमें गलती है, इसमें एक बड़ी गलती है। समीर अचानक उठा और पलंग पर जाकर बैठ गया। पलंग के किनारे पर उसके पैर कांप रहे थे। लग रहा था मानो वह किसी दूसरे घर में बैठा है। समीर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सील, अब मैं घर आना पसंद नहीं करता। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से लगातार बाहर निकलने के बहाने खोजता हूँ। मैं घर में आता हूँ और थक जाता हूँ। मैं बाहर दूसरा आदमी हूँ। वहाँ मेरी चाल अलग हो जाती है। वहाँ मैं समीर हूँ और यहाँ यहाँ क्या हो? यहाँ वह आदमी हूँ जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। सील कतई यह कन्फ्रंटेशन वाला गेम इस वक्त समीर के साथ नहीं खेलना चाहती थी। उसने खाली कॉफ़ी के कप उठाए और किचन में चली गई। समीर, यह कुछ दिनों का बुखार है, उतर जाएगा। इसे इतना सीरियसली मत लो। शील ने किचन से एकदम कैजुअली यह कह दिया, मानो वह कई बार ऐसी स्थिति से गुजर चुकी हो। समीर हैरान रह गया। शील सीधे बिस्तर पर पसर गई। समीर, लाइट बंद कर दूं? शील ने समीर को देखे बिना यह कह दिया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शील की लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। शील, शील, समीर की आवाज़ आई। शील पलट गई। क्या है? शील, वह गाना सुना दो। क्या? वह टैगोर का तुम्हारे गान सुनाओ। शील हतप्रभ रह गई। समीर, मुझे अब वह ठीक से याद नहीं है और अचानक जितना याद हो जैसा भी सुना दो।
सील खिसक के समीर के बगल में आ गई। समीर बिना बदलाव के अटल सा था। मैं कोशिश करती हूँ, यह बात सील ने खुद से कही और आंखें बंद कर लीं। दाहिना हाथ धीरे से हवा में सुर टटोलने लगा और गाना कुछ रुकता रुकता शुरू हो गया। कितने साल बीत गए वाली सारी खराश आवाज़ में थी। बीच बीच में गाना रोक कर सील गला साफ कर लेती और फिर दोबारा शुरू से शुरू करती। अंतरे के कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। वह थके हुए रेंगते से आते, तब तक गाना हमिंग का सहारा लेकर आगे बढ़ जाता। गाना जारी रखने के लिए केवल मुखड़े का ही सहारा था। अंतरे अपने शब्द और अर्थ दोनों खो चुके थे। दूसरे अंतरे के धुंधलेपन में सील का गला रुंधने लगा। वह रुक गई। उसे हमेशा से पता था कि यह गाना उसके पास है। कईयों बार उसने उसे ऑफिस आते जाते गुनगुनाया था, पर वह गाना छूट गया है कहीं बीच में ही। सील को अचानक वह सारी चीज़ें याद हुआईं जो उसके पास शुरू से ही थी। एक छोटी पेंसिल, रबर लगी हुई, टिफ़िन का डिब्बा, गुल्लक, समीर के दिए हुए पुराने लेटर और ग्रीटिंग कार्ड्स, रिबन, पुरानी हरी लाल चूड़ियाँ, ये सब कहाँ हैं? उसने सभी चीज़ों को संभाल के रखा था कहीं, कहाँ उसे याद नहीं आया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। समीर को गाने के टूटे फूटेपन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यूं भी उसे बांग्ला समझ में नहीं आती थी। सील ने उसे कई बार इस गाने का अर्थ समझाया था, पर वह हर बार भूल जाता था। तुम्हारे गान शोनाबो ताई तो अमाय जगह राखो। तुम्हें गाना सुनाऊं इसलिए तुम मुझे जगाए रखती हो। उसे इन शब्दों के अर्थ अभी भी याद थे। शील के गाए हुए बाकी गाने में वह इसी वाक्य के अलग अलग अर्थ गढ़ते रहता। उन गड मगड अर्थों के बीच समीर सोच रहा था कि कितना प्यार करता था वह सील को। उसे वह दिन याद आ गया जब जिद करने पर सील ने यह गाना उसके दोस्तों के बीच सुनाया था। गाते हुए बीच के कुछ शब्दों में शील समीर की तरफ देख लेती और वह दोनों एक व्यक्तिगत रहस्य और उस भीड़ में जी लेते। कितना रोमांच था, कितना प्यार था। कितनी ही बार समीर बाजार में चलते हुए सील की कमर में हाथ डाल देता था, उसे अपने पास खींच लेता और इच्छा हो जाती कि यहीं भरे बाजार में सील को प्यार करे, जी भर कर। वह प्यार कहाँ गया? वह आखिरी बार सील के साथ कब सोया था? समीर सोचने लगा पर उसे याद नहीं आया। तभी सील की आवाज़ कुछ टूटने लगी, फिर भारी हुई और वह चुप हो गई। टैगोर के शांत होते ही उस कमरे में मानो किसी ने ठूस ठूस कर मौन भर दिया हो। सब कुछ एकदम से स्थिर हो गया। समीर पीछे खिसकते हुए पलंग पर लेट गया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। सील यह सुनते ही वॉशरूम चली गई। समीर लेटे हुए छत ताकता रहा। यहाँ वह आदमी है जो समीर का रहस्य लिए तुम्हारे साथ रहता है। उसने अपने ही कहे हुए वाक्य को दोहराना शुरू कर दिया, मानो वह वाक्य छत पर कहीं छपा हो, जिसे वह हिजे करते हुए पढ़ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।